नमस्कार, प्रभात टीवी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं रमेश भगत। छत्तीसगढ़ सरकार की दमनकारी नीति के खिलाफ बीजेपी के द्वारा 5 दिवसीय जन जागरण पद यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। इसकी जानकारी दुर्ग सांसद विजय बघेल ने पत्रकारों को दी। सांसद विजय बघेल ने बैठक के माध्यम से कांग्रेस सरकार को आड़े हाथों लेते हुए अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार की दमनकारी नीति, भ्रष्टाचार, अवैध शराब, जुआ, सट्टा, नकली बीज, किसानों तथा पशुओं की नकली दवाई सप्लाई, आपराधिकरण, माफिया राज, भेदभाव पूर्ण राजनीतिक, अव्यवस्थित कानून व्यवस्था, किसान, मजदूर, अधिकारी, कर्मचारी, महिलाओं तथा युवाओं के साथ वादा खिलाफी के विरोध में जन जागरण पद यात्रा की शुरुआत पाटन क्षेत्र से करते हुए पूरे दुर्ग लोकसभा क्षेत्र के विभिन्न विधानसभा में अलग अलग समय में करने का संकल्प भाजपा द्वारा लिया गया है। साथ ही आज़ादी के 75वें वर्ष अमृत महोत्सव को भी इस कार्यक्रम में शामिल किया जाएगा। अपनी बातें मीडिया के समक्ष रखते हुए सांसद विजय बघेल ने विभिन्न जानकारियों से अवगत कराया। पद यात्रा जो वर्तमान में कांग्रेस की सरकार चल रही है, सरकार चल रही है, उनकी जो दमनकारी नीति है, भ्रष्टाचार, शराबखोरी, गली में शराब, साथ ही साथ किसानों के साथ अन्याय, बोनस की राशि को किस्तों में देना, जो कोई खरीद के कुछ किसान अपने धान को सोसाइटियों में उस पैसे को तत्काल देने की बात करने वाली है सरकार। आज तक पैसे किसानों के खाते में ही डाली है और जो भेदभाव राजनीति चल रही है, साथ ही साथ अव्यवस्थित कानून व्यवस्था, आपकी लोग बड़े ही जागरूकता से माननीय गृहमंत्री जी के क्षेत्र में पट्टे चल रहे हैं, लेट से वार हो रहे हैं, चैन पीटा जा रहा है और मुख्यमंत्री के क्षेत्र में लूटपाट हो रहे हैं, वहाँ पर मर्डर हुए, वहाँ बलात्कार हुआ है, बच्ची के साथ ये जो कानून व्यवस्था बिगड़ी हुई और अभी आंकलन में भी पता चला कि दुर्ग जिले में सबसे ज़्यादा अपराध हुए। फिलहाल बैठक में पूर्व मंत्री रामशीला साहू, जिला मंत्री ललित चंद्राकर सहित अन्य बीजेपी कार्यकर्ता व पदाधिकारी मौजूद रहे। प्रभात टीवी के लिए दुर्ग से बीना दुबे की रिपोर्ट। प्रभात टीवी के खबर का असर एक बार फिर हुआ है। कटीली झाड़ियों से परेशान राहगीरों को अब मुक्ति मिलेगी। नगर निगम भिलाई ने मंगलवार को कटीली झाड़ियों की छटाई शुरू की है। वैशाली नगर कॉलेज से ओम शांति चौक तक उग चुके कटीली झाड़ियां और उससे होने वाली परेशानियों को प्रभात टीवी ने बड़ी ही प्रमुखता से प्रसारित किया था, जिसका असर हुआ है। नगर निगम भिलाई के आयुक्त प्रकाश सर्वे ने खबर प्रसारित होने के बाद उसको गंभीरता से लिया और लोगों की परेशानी से अवगत होकर तत्काल इस कटीले झाड़ियों की छटाई करने के आदेश जोन कार्यालय को दिए। मंगलवार की सुबह से ही निगम के कर्मी स्थल में पहुंचकर बेहतरीन ढंग से उगे कटीले झाड़ियों की कटाई छटाई की। निगम पीआरओ प्रवीण सारवा ने बताया कि प्रभात टीवी ने लोगों की तकलीफ और आवाजाही से अवगत कराया था। आज कटाई छटाई कर आवागमन सुगम करने की कोशिश की गई। वैशाली का जोन क्षेत्र के अंतर्गत का मामला था, जहाँ पे ओम शांति ओम चौक के समीप में जो बड़े पेड़ हैं और उनमें जो झाड़ियाँ हैं वो नीचे की ओर आ गई थी, जिनके शाखाओं के वजह से आवागमन बाधित होने का जो मामला संज्ञान में आया था। निगम ने उसकी ट्रिमिंग करवा दी है और ट्रिमिंग करवाने के बाद जो बड़े वाहन जो यातायात में प्रभावित हो रहे थे उनके सुचारू रूप से आवागमन हो रहा है और वहाँ पर की जो लाइन से जो पेड़ की छटाई है वो ट्रिमिंग का काम जो है वो अभी वर्तमान में भी किया जा रहा है, उसको पूर्णतः व्यवस्थित कर दिया जाएगा। प्रभात टीवी ने अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व को एक बार फिर साबित किया और खबर पर निगम ने कार्रवाई भी की है। भिलाई से प्रभात टीवी के लिए रमेश भगत की रिपोर्ट। नौकुंडी श्री सतचंडी महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा एवं गरबा महोत्सव का आयोजन 6 अक्टूबर से शांतिनगर भिलाई के दशहरा मैदान में आयोजित किया जा रहा है। कथावाचक राम गोपाल महाराज के श्रीमुख से कथा सुनने का अवसर भक्तों को मिलेगा। मीमांसा मानव सेवा चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा 6 अक्टूबर से 14 अक्टूबर तक शांतिनगर दशहरा मैदान में नौकुंडी श्री सतचंडी महायज्ञ श्रीमद् भागवत कथा गरबा महोत्सव का आयोजन करने जा रही है। मथुरा वृंदावन से पधारे राम गोपाल महाराज के श्रीमुख से कथा का श्रवण करने का मौका मिलेगा। अभिषेक मिश्रा ने बताया कि जन कल्याण के लिए श्री सतचंडी महायज्ञ का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही भक्तिमय संध्या का आयोजन भी यहाँ पर किया जा रहा है, जिसमें शहनाज अख्तर एवं सुरेन डोंगरे, पंडित कमलेश हरिपुरी के
आयोजन भी यहाँ होंगे। भगवताचार्य रामगोपाल महाराज ने कहा कि भागवत कथा का लाभ जरूर उठाएं। यह आयोजन धर्म से जोड़ने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है कि हमारे इस संसार में सभी मनुष्य, सभी माता बहन जो भी इस भूमि पर हैं, सब विश्व कल्याण के लिए यह यज्ञ किया जा रहा है कि विश्व में शांति हो। और विश्व में आज यह जो गरीबी की स्थिति लगभग पहुंचने जा रही थी, तो उसी को रोकने के लिए और भगवान की कृपा सभी पर बनी रहे, इसके लिए मैं नवकुंडीय श्री सचंडी यज्ञ और श्रीमद् भागवत कथा करने का विचार बनाया मैं। किस तरह के आयोजन होंगे और 7 दिन 6 तारीख को कलश यात्रा, शोभा यात्रा होगी, क्योंकि जब हम कोई शुभ कार्य करते हैं तो सबसे पहले श्री गणेश जी का पूजन करके और शोभा यात्रा करते हैं, नगर में भ्रमण करते हैं, जितने भी देवी देवताओं के मंदिर रहते हैं उनकी पूजा करके नगर के, और फिर वो शोभा यात्रा यज्ञ स्थल तक पहुंचती है। कलश यात्रा निकालेंगे और उसके पश्चात रात में श्री दिलीप सारंगी जी का कार्यक्रम रहेगा। 7 तारीख को शहनाज अख्तर जी आ रही हैं, जिन्होंने मैया पाँव पैजनिया गाना जो गाया है वो रहेंगी 7 तारीख को। और 8 तारीख को हमारे नागपुर के सुरेंद्र जी आ रहे हैं। कोरोना काल है, ऐसे में किस तरह की व्यवस्था होगी कि लोग? हमने यहाँ पे डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए पहले ही बैठने की व्यवस्था ऐसी बनाई है कि लोग 2 गज की दूरी में रहेंगे, मास्क दिया जाएगा और सैनिटाइज़र की व्यवस्था। रमन प्राइवेट ITI, NCVT और DGT नई दिल्ली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मान्यता प्राप्त संस्थान में ट्रेड कोपा कंप्यूटर ऑपरेटर, प्रोग्रामिंग असिस्टेंट 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास एवं ट्रेड स्टेनो हिंदी 1 वर्षीय कार्यक्रम, योग्यता 10वीं पास। प्रवेश प्रारंभ है। संस्थान में विशेष सुविधाएं, निशुल्क स्पोकन इंग्लिश, शासकीय सेवा में मान्य कोर्स, प्लेसमेंट सुविधा, छात्रवृत्ति सुविधा, फीस आसान किस्तों में, अनुभवी एवं योग्य शिक्षकों द्वारा प्रशिक्षण, CCTV कैमरे द्वारा मॉनिटरिंग। अधिक जानकारी एवं प्रवेश के लिए संपर्क करें रमन प्राइवेट ITI, बाबा दीप सिंह नगर, वैशाली नगर, सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल के पास। सिटी ऑफिस आईसेक सुपेला, हिमालय कॉम्प्लेक्स भिलाई। फोन नंबर 0788 490 3573 4033 571। मोबाइल नंबर 777 30 27492 738 947 1941। तांबा, पीतल, कांसा, एल्यूमीनियम, स्टेनलेस स्टील, कुकर, मिक्सी सभी प्रकार के बर्तनों के चिल्लर एवं थोक विक्रेता। यहाँ पर कुकर, मिक्सी, गैस चूल्हा बनाए जाते हैं। अनुराग मेटल शॉप नंबर 10, नेहरू भवन रोड, सुपेला, भिलाई। मोबाइल नंबर 9827187008। अर्पण कार्यक्रम के तहत बिलासपुर पुलिस ने गुम मोबाइल को किया वापस। 370 लोगों के मोबाइल को वापस कर उनके चेहरे में लाई खुशियां। बिलासपुर पुलिस ने अर्पण अभियान के तहत चोरी गुम हुए मोबाइल को वापस किया। जिले में इतने पहले भी जनवरी के अर्पण अभियान के तहत 200 मोबाइल ढूंढकर उनके मालिकों को वापस किया गया था, जिसके बाद अब साइबर की टीम के अथक प्रयास के बाद राज्य के अलग अलग इलाकों और दूसरे राज्यों से 55 लाख से अधिक कीमती के 370 मोबाइल ढूंढकर वापस दिया गया। शहर के लखीराम अग्रवाल ऑडिटोरियम में आयोजित किए गए कार्यक्रम में गुम चोरी हुए मोबाइल मालिक पहुंचे, जहां वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर उमेश कश्यप द्वारा कार्यक्रम के अंतिम सत्र में मोबाइल प्रदान किया गया। इससे पहले कार्यक्रम में पहुंचे लोगों की जागरूकता के लिए प्रशिक्षण सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें साइबर सेल निरीक्षक कलीम खान और उनकी टीम द्वारा व्हाट्सएप और फेसबुक जैसे सोशल मीडिया में हैकर और दुरुपयोगकर्ताओं से अपनी आईडी को सुरक्षित रखने के महत्वपूर्ण टिप्स बताए। कार्यक्रम के दौरान अपना मोबाइल लेने पहुंचे लोगों के चेहरे में खुशी देखते ही बनी। इसके अलावा साइबर टीम द्वारा अपना डेटा को सुरक्षित रखने के तरीके भी बताए गए। सोशल मीडिया के माध्यम से न्यूट कॉल पर जाल में फंसाकर उगाही करने वाले लोगों से किस तरह सावधान रहा जाए और कैसे इसकी शिकायत स्थानीय पुलिस स्टेशन साइबर सेल तक की जाए, इसके भी तरीके को बताया गया। कार्यक्रम खत्म होने के बाद वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दीपक झा ने साइबर टीम को शाबाशी देते हुए कहा कि टीम द्वारा अथक मेहनत के बाद मोबाइल व मालिकों को मोबाइल वापस कराने में सफल हुए हैं।
क्योंकि मोबाइल में सिर्फ नंबर ही नहीं होते अपितु उनसे लोगों से जुड़ी उनकी मेमोरी और यादें फ़ोटो और वीडियो के रूप में होती है। इसके अलावा महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट भी आजकल मोबाइल में ही रखा जाता है। आज बिलासपुर पुलिस के द्वारा एक कार्यक्रम रखा गया है जिसमें 400 मोबाइल जो लोगों ने अलग अलग समय में अलग अलग थानों में या साइबर सेल में रिपोर्ट करवाया था मिसिंग का, उसको लगभग पिछले 2 महीने के 18 महीने से लगातार प्रयास से ढूंढ करके आज हम लोग उनके जो ओनर्स हैं उनको वापस करने का के लिए उपस्थित हुए थे आज। और निश्चित रूप से ये बहुत ही टफ था क्योंकि ना ही हम छत्तीसगढ़ के अलग अलग जिलों से इनको ढूंढ कर चलाए हैं बल्कि आसपास के राज्यों। मोटरसाइकिल चोरी करने वाले शातिर चोरों को जामुल पुलिस ने गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। जामुल थाना क्षेत्र के ग्रामीण क्षेत्रों में घूम कर मोटरसाइकिल चोरी करने वाले 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर उनके पास से 3 मोटरसाइकिल को जब्त किया है। ये तीनों आरोपियों पर गांव में लोगों के साथ मारपीट करने के मामले भी दर्ज हैं। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार सोने चांदी चोरी के आरोपियों ने इन तीनों मोटरसाइकिल चोरों की जानकारी दिया कि उनके दोस्तों के द्वारा मोटरसाइकिल चोरी किया गया है, जिस पर पुलिस ने पतासाजी की तो तीनों आरोपियों को मोटरसाइकिल के साथ जामुल पुलिस ने गिरफ्तार किया, जिसकी जानकारी छावनी सीएसपी कौशल्य पटेल ने दी। जामुल थाने में एक चोरी की घटना हुई थी जिसमें आरोपियों की पता तलाश कर रहे थे। इसी दौरान अपने को 3 आरोपियों का और पता चला, वेदराम साहू, यशवंत साहू, मोहित दिवाकर, जिनके द्वारा पृथक पृथक स्थानों से 3 मोटरसाइकिल चोरी करने का भी अपने को पता चला है, जिसको हमारे द्वारा 41-4 के तहत जब्त करके कार्रवाई की जा रही है। आरोपी का कहाँ का रहने वाले हैं? उनके खिलाफ पहले भी मामला दर्ज है क्या, हत्या वगैरह? जो वेदराम साहू है, यशवंत साहू है और मोहित दिवाकर आसपास का खुद और उसके आसपास के गाँव के रहने वाले हैं और पूर्व में भी इनके खिलाफ में अपराध पंजीबद्ध हुए। सर, इनके पैसे से सारी चोरी करते हैं, कुछ और काम करते हैं? पैसे से एक्चुअल में ये गांव में चोरी का ही काम करते हैं, इनके द्वारा पता किया गया है। पहले भी ये लड़ाई झगड़े और अन्य आपराधिक प्रकरणों में भी इनके नाम दर्ज हैं। जामुल पुलिस ने एक बार फिर अपनी काबिलियत पेश किया है। चोरी, मारपीट जैसे गंभीर अपराधियों को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजा है। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट। सोने चांदी के जेवर चोरी करने वाले 2 आरोपियों को जामुल पुलिस ने किया गिरफ्तार। जामुल थाना क्षेत्र के एक सोने चांदी की दुकान से सोने और चांदी के आभूषण चोरी करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने पकड़ने में सफलता हासिल किया है। आरोपियों के विरुद्ध पहले भी विभिन्न प्रकार के आपराधिक मामले थानों में दर्ज हैं। सभी आरोपियों की उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष है। वहीं इन आरोपियों के पिता अच्छे पोस्ट में सरकारी नौकरी में पदस्थ हैं। आरोपियों के पास से पुलिस ने लगभग 30 से 35 हज़ार के जेवर को जब्त कर मामले की जांच कर रही है, जिसकी जानकारी छावनी सीएसपी कौशल्य पटेल ने दी। जिसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया था 448/21 और ये गीता ज्वेलर्स करके एक सोना चांदी दुकान है, कुरुद ग्राम में पड़ता है, जिनके यहाँ लगभग कुछ चांदी के जेवरात और कुछ बेंटेक्स के कुछ सामान जिसको आरोपियों द्वारा सोना समझ के ले जाया गया था, मसरूका लगभग 35,000 की थी। इसमें 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेखराम निषाद और मोहित कुमार दिवाकर। जामुल पुलिस की सक्रियता से लंबे समय से चोरी की घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के पकड़े जाने से कुछ समय के लिए चोरी के मामले में कमी आएगी। प्रभात टीवी के लिए योगेश वर्मा की रिपोर्ट।